अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। छुट्टियों के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। छुट्टियों में बहुत सारे बच्चों ने काम भेजा हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपना काम नहीं लिखा हुआ था या समर बुक जमा नहीं करवाया हुआ था। तो जिन्होंने जमा करवाया हुआ था वेरी गुड, जिन्होंने नहीं जमा करवाया तो बहुत बुरी बात है। आप लोगों को घर बैठ के थोड़ा बहुत काम जो है वो करना चाहिए था। एनीवेज़ अभी जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें कुछ बातें आपसे पहले ही बताना चाह रही हूँ, और उन बातों को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपको लेक्चर्स जब भी देती थी तो मैं आपको ये बात कहती थी कि ये काम आपने उर्दू अलिफ़ की कॉपी पे करना है, ये काम आपने उर्दू बी की कॉपी पे करना है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उर्दू ए और उर्दू बी की कॉपीज़ पे काम नहीं करवाया, रफ़ कॉपीज़ पे करवाया। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने समर वर्क का काम उनको करने को दिया, तो हमारा तो ये था कि उन्होंने कॉपीज़ पे पहले से किया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया हुआ था। फिर जब एकदम से उनको समर वर्क का काम करना पड़ा तो उनको बहुत मुश्किल लगी। तो अभी जो भी मैं आपको काम दूंगी वो आपने उर्दू अलीफ़ और उर्दू बी की कॉपीज़ पे करना है, क्योंकि जब हमें अगर कॉपीज़ मंगवानी पड़ी मुझे चेक करने के लिए तो मैं मंगवा भी सकती हूँ आपसे, तो आपको काम तब लिखते हुए इशू नहीं होगा, मसला नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपने ट्यूशन का काम बेशक आप रफ़ कॉपीज़ पे करें, लेकिन ये वाला काम आपने उर्दू अलीफ़ और उर्दू बी की नीट कॉपीज़ पर भी करना है। क्लियर? चलिए, अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर सब बच्चे बुक ओपन करेंगे, उर्दू अलीफ़ की किताब सफ़ा नंबर 32, ठीक है। और इस पे आपका टॉपिक है अल्लाह का घर। अल्लाह का घर क्या है? जहाँ पर हम अल्लाह से बात करते हैं। बात मतलब कि हम दुआ की सूरत में, नमाज की सूरत में बात करते हैं, वो अल्लाह का घर है। छोटे छोटे घर जैसे मस्जिदें हैं वो भी अल्लाह का घर है, लेकिन एक मेन घर है वो खाना काबा है। खाना काबा जहाँ पर हम सब जितने भी मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे तो वो हज करने के लिए जाते हैं। अगर हम अपने घर में मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो हम उस घर की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, तो वो है खाना काबा। खाना काबा को हम अल्लाह का घर कहते हैं। अच्छा, जब ये खाना काबा नया बना था, बिल्कुल नया, तो ये इस उस तरह का नहीं था जैसे अब हम टीवी पे देखते हैं। हम देखते हैं ना हज होते हुए टीवी पे, वैसे भी तस्वीरों में भी देखते हैं। तो अब तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत हो गया हुआ है। पहले ये इतना बड़ा नहीं था, और बिल्कुल छोटा सा था, और इतनी सहूलतें भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ जैसे ही सहूलतें लोगों के पास आना शुरू हुई तो अल्लाह का घर भी उनको कर दिया, क्योंकि लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए थे वहाँ पे, तो जगह कम हो गई। फिर तो उन्होंने आसपास की जगह जो है उसमें भी लोगों के लिए उन्होंने इंतज़ाम कर दिया। तो आजकल का जो घर है जो अब है, वो जब शुरू में बना था उसकी निस्बत बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। पहले बिल्कुल सादा सा था। तो ये आपको पता है अरब के शहर मक्का मक्का में खाना काबा है जहाँ पर लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह के घर की रीडिंग। आपको हमेशा से मेरा पैटर्न पता होगा, 2-3 दफ़ा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद आप लोग खुद घर में बैठ के इसको पढ़ेंगे, और जो लफ्ज़ मैं पढ़ा रही होंगी उसके ऊपर आपने फ़िंगर रखनी है ताकि आपको लफ्ज़ की पहचान हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का घर। बहुत साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? वो दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के आस-पास छोटी-छोटी पहाड़ियाँ थीं, हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुजुर्ग उस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे।
आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम पढ़ते हैं। अल्लाह का घर। बहुत साल पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? वो दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुजुर्ग इस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस चार दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। तो टाइम्स हो गया, अब लास्ट और टाइम रह गया और इसके बाद आप लोगों ने खुद से रीडिंग करनी है। ठीक है। अल्लाह का घर। बहुत साल पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? वो दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुजुर्ग इस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस चार दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ अच्छे से इसकी रीडिंग करिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।